नमस्कार। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं हम लोग, सेल वाल। तो यहाँ ये जो सब टॉपिक सेल वाल है, इसके पहले हम लोग जाने थे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर लेयर है, लेकिन अब हम लोग जाने कि ये जो सेल का कुछ प्लांट्स में, ऑर्गेनिज्म में, ये सब में मिलता है एक और आउटर मोस्ट लेयर, मतलब कि उसके अलावा भी एक और लेयर मिलेगा। जैसे प्लांट सेल में जो है ये यहाँ पर दिखाया गया है कि सेल वाल होगा, तो ये जो है एक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल ये है। और इसके अलावा भी ये जो है मिलता है फंगी में, प्रोकैरियोट्स में मिलेगा और कुछ प्रोटिस्टा में मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या है, मतलब बैक्टीरिया में ये पाया जाएगा, ऊपर से एक कवरिंग, और फंगी में भी होता है। और इसके अलावा यहाँ हम लोग देखें कि इसमें प्रोटिस्टा में, मतलब कि कुछ जैसे अमीबा का ग्रुप वाला जो होगा, हम लोग बाद में जब डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये सब क्या होता है। तो ये अब देखेंगे यहाँ पर कि ये सब जो है इसका हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है विशेष। फंगी में होता है उसका जो है काइटिन और सेलुलोज का होता है, फंगी का अलग स्ट्रक्चर है। तो हम लोग को पढ़ना है इसमें प्लांट का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केमिकल कंपोजिशंस इसका क्या होता है। तो इसमें देखेंगे कि वाटर जो है 30 to 60% सेल वाल में जो है इसका जो है कंपोजिशन होगा कितना, 30 to 60%। और हेमी सेलुलोज, सेलुलोज का मतलब एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो वो रहेगा इसमें, हेमी मीन्स हाफ, तो वो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही है ये भी, तो ये जो है 5 to 15% होगा। और यहाँ पर हेमी सेलुलोज और ये जो पेक्टिन है ये सब बांधने का काम करेगा, इसमें माइक्रोफाइब्रिल है इसको। अब ये पेक्टिन जो है वो गम जैसा ये मटेरियल्स है, और थोड़ा सा इसको जो है बांधने का काम करेगा, हार्डनेस भी देने का काम ये करता है। और ये कितना होगा, 2 to 8% होगा। और इसमें लिपिड बहुत कम होता है, 0.5 to 3% होगा। और प्रोटीन भी बहुत कम होगा, इसमें 1 to 2% होता है। और माइक्रोफाइब्रिल मतलब कि ये जो सेलुलोज इससे बना हुआ है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स का ये जो है वो बना हुआ होगा। यहाँ पर ये सबसे छोटा इसका जो है वो स्ट्रक्चर है, माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। और ये जो है बहुत सा छोटा छोटा ये टीनी जो है स्ट्रक्चर होगा, और ये माइक्रोफाइब्रिल्स अब एक साथ जुड़ के और वो सेलुलोज बनता है। और ये सब जुड़ा हुआ किससे रहेगा, पेक्टिन से रहेगा, और हेमी सेलुलोज से ये जुड़कर बना हुआ होगा। इस तरह से हम लोग देखें कि इसमें जो है इसका कंपोजिशन क्या क्या है, इसमें कंटेंट जो है वो यहाँ पर मिला। अब हम लोग कुछ देखेंगे, इसमें कुछ स्ट्रक्चर जो है ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इसका सेल वाल का, और ये जो है एक सिंपल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। इसमें ये देखें कि बीच वाला ये जो है बड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है, ये सेंट्रल वैक्यूल है। और सेंट्रल वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसमें भरा हुआ रहता है वाटर, वेस्ट मटेरियल, और इसमें मिनरल्स, ये सब इसमें रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये है न्यूक्लियस प्लांट सेल का, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब जो है ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर है इसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन,
चलिए, तो ये सब तो इसमें दिखाया, लेकिन इसके अलावा एक जो इसमें है यहाँ पर, ये वाला जो और लेयर है, एक आउटर मोस्ट लेयर हम इसको कहेंगे, ये कहलाएगा सेल वाल। सेल वाल। और देखिए इसमें बीच बीच में यहाँ पर एक से दूसरा, ये सब एडजेसेंट सेल का, ये जो है एक और दूसरा सेल इधर रहेगा जुड़ा हुआ, ये सब जो है एडजेसेंट सेल का, ये इधर स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो ये दोनों के बीच में, मतलब एक इधर एडजेसेंट सेल ये और ये, दोनों के बीच में यहाँ पर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ये स्ट्रक्चर जो है बहुत सा देख रहे हैं यहाँ पर, टीनी पोर्स है इसमें, और वो इसमें टनल जैसा बना हुआ है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा कहलाएगा। और ये जो है एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल्स का ट्रांसफर करने का काम करता है। ये लिविंग सेल में जो है इंटरसेलुलर मटेरियल्स को आने जाने का ये जो है यहाँ पर एक लगा हुआ है टनल, और ये है प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच में, यहाँ पर ये दूसरा एडजेसेंट सेल का ये सेल वाल है, ये जो सेल वाल है ये दूसरे सेल का है यहाँ पर, ये वाला। तो अब ये दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ जो है वो रहेगा मटेरियल्स भरा हुआ, ये कहलाएगा दो, ये जो है दोनों को जोड़ने का काम करेगा। यहाँ ये सब जो है सीमेंट जैसा, जैसे ब्रिक्स को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर ये वैसा ही सीमेंटिंग मटेरियल है, और ये जो है मिडिल लैमेला कहते हैं इसको। मिडिल लैमेला यहाँ पर ये जो है पाया जाएगा, यहाँ मिडिल लैमेला, और दोनों को ये जोड़ने का काम करेगा। जहाँ जहाँ एडजेसेंट सेल है तो ये सेल वाल इधर वाला, ये एक सेल का हो गया पूरा, और इसका एडजेसेंट सेल वाल। तो यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों को जोड़ने का काम, इधर वाला को जोड़ने का काम। तो मतलब इसमें मिडिल लैमेला का फंक्शन होता है कि ये दोनों सेल, मतलब एडजेसेंट सेल को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है मिडिल लैमेला। और ये इसमें होता है क्या, मिडिल लैमेला जो है इसमें रहेगा जेली लाइक सबस्टांस है, और ये जो है कैल्शियम पेक्टेट, पेक्टीन और इसमें मैग्नीशियम पेक्टेट का ये बना हुआ रहेगा। ये जो है मिडिल लैमेला, यहाँ पर ये है कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम, ये जो है मैग्नीशियम पेक्टेट और पेक्टीन का ये बना हुआ होगा। ये जो है मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट और पेक्टीन का ये बना हुआ होगा। तो यहाँ पर पेक्टीन्स, ये जो है पेक्टीन क्या होगा, यहाँ पेक्टीन्स जो है इसमें जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, देखते हैं कि फल जब पक जाता है तो मुलायम मुलायम हो जाता है, मतलब कि ऐसे आम को देखेंगे तो वो हार्ड होगा, कच्चा आम जो है वो आपको कड़ा दिखेगा, लगेगा, लेकिन यदि आम पक जाता है तो थोड़ा सा दबाने पर वो पिचक जाएगा आसानी से। तो इसमें जो है यही पेक्टीन जो है उसका यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सोलुबलाइजेशन हो जाता है, मतलब पार्शियल सोलुबलाइजेशन के कारण, मतलब वो थोड़ा सा सोलुबल जैसा हो जाएगा, मतलब ये जो है मजबूती जो देने का काम कर रहा था थोड़ा सा अलग हो गया, और ये जो है आसानी से उसको दबा सकते हैं, पिचक जाएगा। तो सेल का ये जो है मतलब कवरिंग जो है सेल वाल फिर रहेगा, और उस दोनों के बीच में जोड़ने का काम किया। तो यहाँ यदि फिसलन वाला हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, ये पार्शियल सोलुबलाइज हो जाता है, तब ये जो है फ्रूट को मुलायम करने का काम इससे होता है। और
इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो है अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये वाला जो है वो कंप्लीट है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब कि अब ये जो है सेल वाल जो है इसमें अब देख रहे हैं कि इसमें 3 लेयर, मतलब एक फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर। तो ये तीनों लेयर जो है यहाँ पर ये वाला लेयर, तो इसमें जो है वो प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल और कुछ में पार्शियल सेल वाल भी होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये 3 सेल वाल जो है उसको भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और ये जो है टर्शियरी, इसको कहेंगे सेल वाल। अब यहाँ पर ये जो है 3 तरह का यहाँ सेल वाल जो हो गया, यहाँ बीच में ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा का दिखाया गया है, और ये वाला जो है ये ऊपर वाला जो लेयर दिख रहा है यहाँ पर ये है ये मिडिल लैमेला वाला, यहाँ मिडिल लैमेला हो गया। और ये फर्स्ट प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल और इसको टर्शियरी सेल वाल भी कहेंगे। यहाँ पर हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शियरी सेल वाल, ये 3 तरह का हो गया। और ये हो गया मिडिल लैमेला। तो इसमें ऐसा ही स्ट्रक्चर इसका होगा। और ये किस चीज का बना हुआ है, ये सेलुलोज का बना हुआ होगा। और ये जो है सेल वाल हम लोग कंपोजिशन देखें तो मेनली ये जो है सेलुलोज का बना हुआ होगा। और सेलुलोज जो है वो उसका फाइबर्स जो है उसको कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल। और वो माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, मतलब माइक्रोफाइब्रिल जो है वो पॉलीसैकेराइड्स से वो जो है बना हुआ मतलब उसमें जो है जुड़ा हुआ होगा वो पॉलीसैकेराइड्स का, मतलब वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है खास तरह का। तो उससे वो ग्लूड रहेगा, एक दूसरा से जुड़ा हुआ रहेगा। और ये जो माइक्रोफाइब्रिल है वो किस तरह से बना हुआ होगा, ये थाउजेंड्स ऑफ, यहाँ जो है इसमें मोलेकुल्स इसका जो है तो ये बहुत सा, तो ये जो है थाउजेंड्स ऑफ सेलुलोज मोलेकुल्स का ये बना हुआ होगा माइक्रोफाइब्रिल। और एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ होगा किस चीज से, बीच में ये जो है इधर उधर ये इस तरह से जुड़ा हुआ होगा फाइबर्स जो है यहाँ पर। और बीच में जोड़ने का काम किससे करेगा, ये जो है पेक्टिन और हेमीसेलुलोज, ये दोनों जो है मिलकर इसको जोड़ने का काम करेगा। बीच में ये सब जो हो गया, ये हो गया यहाँ पर सेलुलोज का मोलेकुल्स। अब बीच में रहेगा पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। और हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं कि ये जो है फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि पॉलीमर होता है, मोनोमर और पॉलीमर के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वैसा ही ये भी जो है पॉलीमर्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि ये जो है ग्लूकोज का पॉलीमर है, एक खास तरह का ये पॉलीमर है जो ये फाइबर जब भी होगा तो वो पॉलीमर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये जो है मतलब ये ग्लूकोज का पॉलीमर होगा और ये माइक्रोफाइब्रिल, इस तरह से ये जुड़ा हुआ होगा एक दूसरा से। और इसमें जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये मैट्रिक्स इसका जो है 3 पार्ट्स भी किया जा सकता है। सेलुलोज ये जो है सेल वाल है इसका 3 पार्ट्स हम लोग कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में इसमें जो है वो भरा हुआ जो बीच में गैप में जो सबस्टांस भरा हुआ रहता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है मतलब कि इसमें वाटर, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज ये सब जो मटेरियल्स भरा हुआ होगा वो सब होगा मैट्रिक्स कहलाएगा।
हम लोग यहाँ देख सकते हैं 3 पार्ट्स ऑफ सेल वॉल। तो ये जो है सेल वॉल में 3 पार्ट होगा। एक है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में क्या भरा हुआ हो, मतलब ये क्या होगा, इसमें वाटर, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज ये सब इसमें पाया जाएगा। और दूसरा है इसमें माइक्रोफाइब्रिल। ये माइक्रोफाइब्रिल के बारे में अभी हम लोग जाने। और ये जो है ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होगा, मतलब ये बना हुआ है सब माइक्रोफाइब्रिल का ही ये बना हुआ होगा, एक दूसरा से जुड़ा हुआ होगा, मतलब वो सेलुलोज जिसको हम लोग कहेंगे। और तीसरा जो है इसमें कुछ डिपोजिशन होगा। इसमें डिपोजिशन में क्या क्या होगा, कुछ होगा इसमें सिलिका, फिर क्यूटीन और सुबेरीन, वैक्स, लिग्निन, सबके बारे में हम लोग बारी बारी से इसमें देखेंगे। और कैल्शियम, आयरन। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है सिलिका होगा, जो कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि बहुत सा प्लांट्स में ऐसा होता है कि उसका कुछ पार्ट, जैसे ओल खाते हैं, बाजार में मिलता है बड़ा बड़ा, और या फिर कंदा जिसको कहते हैं कोलोकेसिया, तो वो यदि खाते हैं तो मुंह में अंदर जो है इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। या और भी आपको ऐसा मिलेगा, कुछ जो है सीम जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से पूरा रोएदार होता है। या जैसे देखे होंगे कि कैटरपिलर कुछ होता है, मतलब जिसको भुआ लोग कहते हैं, उसको छूने पर वो गड़ जाता है, उसका जो है छोटा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और वो जो है पूरा बाद में फिर इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, लाल हो जाता है। तो वैसे ही प्लांट में भी बहुत सा होगा, तो वो ऐसा मटेरियल्स जो है वो सिलिका होगा, और वो जब खाएगा कोई जानवर तो उसके मुंह में पूरा जो है वो इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा और वो छोड़ देगा उसको खाना। तो इस तरह से ये जो है बहुत सा ग्रास में ऊपर वाला जो लेयर है उसमें ये डिपोजिशन पाया जाता है। या फिर वो हम लोग ओल जिसको कह रहे हैं कोलोकेसिया, और तो ये सब में पाया जाता है। कभी कभी हम लोग खाते हैं तो ऐसा होता है कि मुंह में लगेगा कि कहते हैं कि ओल काट रहा है, उसका सब्जी जो है वो थोड़ा सा बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं कि पूरा मुंह में इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। और फिर है क्यूटीन, ऊपर से एक हार्ड कवरिंग बन जाता है। क्यूटीन का लेयर जो है क्यूटिकल कहते हैं कि बहुत सा जैसे जेरोफाइट्स में ज़्यादा होगा, मतलब कि वैसा प्लांट जो डेजर्ट में मिलता है उसमें ऊपर से एक कवरिंग हो जाएगा ज़्यादा, और नहीं तो ऐसे भी बाकी भी प्लांट्स में होता है, ऊपर से क्यूटिकल का लेयर होता है। तो इसमें क्यूटीन वो जो है क्यूटीन से ही क्यूटिकल बनता है, तो एक ऊपर से वाटर प्रूफिंग का भी काम करेगा और ये साथ साथ जो है ट्रांसपेरेशन इसमें से नहीं होने देगा। फिर है सुबेरीन, सुबेरीन मिलता है कॉर्क में जो है वो मटेरियल्स होता है, वो इसको मतलब पानी को ये जो है अंदर आने नहीं देगा या बाहर जाने नहीं देगा, मतलब ये बीच में एक बैरियर होगा और वो वैक्स जैसा ही सबस्टांस ये भी है सुबेरीन। और फिर लिग्निन, थोड़ा सा हार्ड करने के लिए जो है लिग्निन होता है, कवरिंग ऊपर से एक हार्ड कवरिंग बन जाएगा, लिग्निन के कारण ही जो है हार्डनेस आ जाता है प्लांट्स में। फिर उसके बाद कैल्शियम और आयरन, ये भी अच्छी तरह से इसको पैकिंग करने का काम ये करता है, इसे मजबूती देने का काम कैल्शियम और आयरन का ये होता है। जैसे मान के चलिए कि जैसे छड़ ये सब जो बीच में दिया जाता है रेनफोर्स्ड, मतलब आरसीसी जिसको कहते हैं, कंक्रीट का या छत ढलाई होता है तो उसमें एक छड़ इधर से और दूसरा इधर से दिया जाता है, तो इस तरह से करके ये सब जो है वो इसमें रहेगा फाइबर का बना हुआ, और बीच में इसे मजबूती से पकड़ने का, दोनों को एक साथ जोड़ने का काम ये सब
करेगा। ये कैल्शियम, आयरन, ये सब जो है इसे। अब हम लोग बात करते हैं इसमें अब फंक्शन क्या है इसका। जैसे कि ये जो है सेल वॉल एक ऊपर से कवरिंग हो गया। अब हम लोग इसका फंक्शनिंग जानेंगे कि मतलब ये आखिर काम क्या करता है, प्लांट सेल में है तो इसका क्या फंक्शन होगा। सबसे पहला ये जो है प्रोवाइड करेगा, एक शेप देगा। इट प्रोवाइड्स शेप टू प्लांट सेल। प्लांट सेल को ये जो है एक शेप देने का काम करेगा। और ये जो है चूंकि ये फ्रीली परमिएबल होता है, लेकिन जो है बड़ा मटेरियल्स को ये जाने नहीं देगा। वाटर एंड वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स को ही ये जाने देगा, अन्यथा बाकी को ये रोक लेगा। तो ये जो है इट वर्क्स एज ए बैरियर, ये जो है बैरियर का काम करेगा। और ये किसका, टू द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। ये बाहर से जो पैथोजेंस आएगा, मतलब डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको ये अंदर आने नहीं देगा। प्लांट सेल को जो है ये बचाएगा, पैथोजेन से ये बचाने का काम करेगा। और इट प्रोवाइड्स या जो है मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा। और मैकेनिकल इंजरी से भी ये जो है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। और इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी से भी बचाएगा, मतलब बाहरी चोट से भी ये प्लांट को बचाता है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ देने का भी ये काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, मतलब कि ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम ये करेगा। और इसमें जो है कंट्रोल करेगा, एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करेगा। ये जो है सेल के अंदर से बाहर नहीं जाने देगा, सिर्फ प्लाज्मोडेस्माटा ही आने जाने देता है। तो ये जो है कंट्रोल करेगा, इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ सम मटेरियल्स, एंट्री एंड एग्जिट। मटेरियल्स फ्रॉम सेल। और फिर इसके अलावा भी है एक मैकेनिकल सपोर्ट देने का ये काम किया। फिर काउंटर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो है ऑस्मोसिस से जो मतलब कि अंदर आ गया, अब उसके बाद ये बाहर जाने नहीं देगा, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी काउंटर करेगा। ये जो है इट काउंटर्स ऑस्मोटिक अब ये जो है इसमें प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल, ये जो है सेल को फटने से भी ये जो है रोकेगा। इंडोऑस्मोसिस यदि होगा तो उससे भी ये जो है रोकने का काम
करता है। ये जो है इट प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल ऑन एंडोस्मोसिस। हम लोग देखे थे कि एनिमल सेल मतलब आरबीसी को यदि रखा जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो वो जो है बर्स्ट हो जाएगा, मतलब स्वेल अप हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है ये इसको रोकने का काम ये करता है। जैसे कि हम बताए थे कि साइकिल के जो टायर है ऊपर वाला और उसके अंदर एक होता है ट्यूब, तो वो जो है साइकिल के चक्का में टायर के अंदर ट्यूब जो होता है वही सेम काम इसमें वो ये जो है सेल वाल का होगा, उसे रोके हुए रखेगा। और कुछ जो है इसमें मटेरियल्स पाया जाता है जो हम बताए कि सिलिका और अदर मिनरल्स इसमें जो पाया जाता है, डिपोजिशन होता है जो प्रोटेक्ट करता है ग्रेजिंग एनिमल से या फंगल अटैक से भी ये जो है सिलिका और अदर मिनरल्स जो है विच ये जो है प्रोटेक्शन देने का काम ये करेगा। एंड फंगल अटैक से भी ये जो है ये बचाने का काम करेगा। सिलिका एंड अदर मिनरल डिपॉजिट इन द सेल वॉल, ये जो रहेगा डिपॉजिट रहेगा, ये वो क्या करेगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स एंड फंगल अटैक। ये सब इसका मेन फंक्शन है, सेल वॉल का मेन फंक्शन। और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा, उसमें होगा हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे, फिर न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से लगातार आपको मिलते रहेगा, अलग अलग पॉइंट्स पर हम लोग उसमें बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।